कैसे हैं आप लोग बच्चों? अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग जैसे कि क्या पढ़ रहे हैं इस समय? भूगोल, है ना। तो भूगोल में हम क्या पढ़ रहे थे? नदी के कार्य। तो नदी के कार्य में हमने क्या पढ़ा है? निक्षेपण कार्य। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? निक्षेपण कार्य। नदी के कार्य में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? निक्षेपण। तो निक्षेपण के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो पानी का बहाव जो बहता है, जब समतल स्थान में निक्षेपण क्या है कि जब पानी बहता है तो अपने साथ जो है वो जो कण होते हैं, बारिश कण, उनको भी बहा के ले जाता है। तो उसमें जो कितने प्रकार की जो आकृति है वो जो बनाता है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि निक्षेपण में सबसे पहले का जलोढ़ पंख, हमने आपको चित्र द्वारा समझाया था कि जलोढ़ पंख की आकृति निर्मित होती है पानी के बहाव से। अब दूसरा क्या पढ़ा था? गोखुर झील, मतलब गाय के खुर के आकार की जैसे वो उसमें आकृति बन जाती है कंकड़ों से, तो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ फिर वहाँ से पानी का निकलने लगता है, तो वहाँ झील जैसा हो जाता है। तो वो स्थान कैसा जैसा लगता है जैसे गाय का खुर हो, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है? गोखुर झील। ठीक है। और तीसरा तटबंध एवं बाढ़ का मैदान, जैसे कि हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है। तटबंध व मतलब तटों में किनारे में चौड़े स्थान पे किनारे किनारे जो है वो कंकड़ पत्थर जमने लगते हैं ना, तो उसको कहते हैं तटबंध। एवं बाढ़ का मैदान है, बाढ़ के मैदान में कंकड़ जो है वो जम जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था डेल्टा, है ना, जो नदी जो है उन पर डेल्टा बनाती है। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्चुरी एवं ज्वारंधमुख। हम क्या पढ़ रहे हैं? नदी के कार्य में निक्षेपण के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्चुरी अथवा ज्वारंधमुख। ठीक है। ज्वारंधमुख में क्या होता है आज हम केवल ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम हिमानी, हिमानी मतलब हिम, हिम गर्भ से किसी जो हिमानी जो गर्भ के वहाँ से जो हमारे पर्वत से जो नदी निकलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आज हम इसके अंतिम कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं निक्षेपण के, कि किसकी आकृति जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वारंधमुख। ठीक है। तो ज्वारंधमुख में क्या होता है कि जब समुद्र में जो गिरने वाली जो नदी होती है ना, तो समुद्र में जो गिरने वाली कुछ नदियाँ जो होती हैं वो अपने मुहाने पर क्या करती है? डेल्टा नहीं बनाती। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था क्या कि नदियाँ जो है वो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन कुछ नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ऐसी नदी जो है उनका मुहाना क्या होता है? क्रमशः जो समुद्र की ओर होता है वो चौड़ा होता जाता है। मतलब जो नदी का पानी का जो बहाव है जैसे जैसे वो समुद्र के स्थान पर पहुँचती है तो क्या होता जाता है? चौड़ा होता जाता है। मुहाने पर इसका आकार जो है वो चौड़ा हो जाता है। तो ऐसे मुहाने पर क्या होता है? ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं क्या होती है? यहाँ के सारे अवसादों को गहरे समुद्र में क्या करती है? बहाकर ले जाती है। तो अधिकांशतः मुहाने का जो कुछ भूभाग क्या होता है? नीचा होता है। तो ऐसी स्थल जो भूभाग जो नीचा होता है मुहाने का, जो हमने बताया कि जैसे कि नदी जाती है तो उनका जो समुद्र की ओर जो मुंह रहता है, मतलब शीर्ष से होता है, वो मुहाना कहलाता है, वो चौड़ा होता जाता है। तो उसका जो कुछ हिस्सा होता है वो क्या होता है? नीचा होता है। तो ऐसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? ज्वारंधमुख कहते हैं। ऐसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? जो इस तरह की आकृति बन जाती है उसको हम ज्वारंधमुख कहते हैं। ठीक है। या ज्वारंधमुख या एक्चुरी, इसको दूसरा नाम क्या है? एक्चुरी भी कहते हैं। अब भारत की जो नर्मदा नदी है, आपने भारत में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपको पता है ना, अमरकंटक से निकली हुई है हमारे जबलपुर में बहती है। ग्वारी घाट, बड़ाघाट जो घाट है वहाँ पे कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है ना, जो मध्य प्रदेश में बहती है। तो ये जो नर्मदा नदी है तथा ताप्ती नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। तो ये भी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? एक्चुरी अथवा ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। तो फिर से हम इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जैसे कि नदी के कार्य में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो नदी जब पानी का बहाव लेके जाती है तो बहती है, तो मैदानी स्थल पर जब जाती है तो नदी का बहाव क्या होता है? एकदम धीमा अथवा मंद गति से पड़ जाता है। तो जलोढ़ पंख अथवा शंकु के आकार की आकृति बनती है। द्वितीय हमने पढ़ा था गोखुर झील का निर्माण होता है। गोखुर गाय के खुर के समान वहाँ आकृति बन जाती है, जिसको हम गोखुर झील कहते हैं। इसका हमने तीसरा पढ़ा तटबंध, मतलब किनारे के स्थान में जो कण जमा हो जाते हैं उसको तट मतलब किनारे। तटबंध एवं बाढ़ का मैदान, जो हमने इसके पहले पढ़ लिया था, जो कंकड़ पत्थर जो है वहीं बाढ़ के मैदान में, मैदानों में वो जमा हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं बाढ़ के मैदान। इसके बाद हमने पढ़ा था कल जो नदी को डेल्टा का निर्माण करती है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली व ज्वारंधमुख। तो ज्वारंधमुख जो होता है वो क्या होता है कि जब समुद्र में जो सब कुछ नदी जो गिरती हैं तो गिरते समय उनका जो मुहाना होता है, मतलब मुहाना मतलब उसकी शीर्ष का हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? मुहाने पर वो डेल्टा नहीं बनाती है,
वो क्या करती है, ऐसी नदियों का मुहाना जो है वो समुद्र की ओर क्या होता जाता है, क्रमशः चौड़ा होता जाता है। और ऐसे मुहाने पर क्या आता है, ज्वार भाटा तथा और ज्वार भाटा आप समझते हो, जो समुद्र की लहरें आपने देखा ऊपर नीचे, तो ऊपर की ज्वार भाटा इसी को कहते हैं, ठीक है। और समुद्री धाराएं यहाँ के जो सारे अवसाद जो होते हैं ना, उनको गहरे समुद्र, सारे अवसाद मतलब जो कंकड़ पत्थर है, उनको कहाँ बहा कर ले जाती है, ज्वार भाटा से कहाँ बहा कर ले जाते हैं, वो समुद्र की ओर बहा कर ले जाती है। और अधिकांश मुहाने का जो कुछ भाग जो होता है उसका, वो होता है नीचा। अधिकांश मुहाने का जो भाग कुछ होता है वो नीचा होता है। ऐसी स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं, ज्वारंधमुख कहते हैं। तो ज्वारंधमुख या इसका एक और नाम है क्या है, एक्चुरी। ज्वारंधमुख या एक्चुरी भी इसको कहते हैं। अब भारत की नर्मदा नदी आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी जाती है, नर्मदा नदी, है ना। तो नर्मदा नदी में तथा इसकी जो सहायक नदी है ताप्ती नदी, है ना, वहाँ पे वो भी अपने मुहाने पर क्या है, एक्चुअली या ज्वारंधमुख बनाती है। नर्मदा नदी आप जानते हैं, है ना, जो कि गुजरात का सरदार सरोवर बांध वहाँ पे बना हुआ है ना। अब यहाँ पे नर्मदा नदी जहाँ बर्जी बांध बना हुआ है, ये क्या करती है, अपने मुख पे क्या बनाती है, एक्चुअली व ज्वारंधमुख बनाती है। तो आज हम इसका केवल ज्वारंधमुख का इसलिए पढ़ाई क्योंकि हमको कल से नया शुरू करना है, हिमानी, है ना, इसलिए हमने आज केवल ज्वारंधमुख के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट बार हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग ये पूरा इसके नदी के कार्य के अंतर्गत ये पूरा लिख लीजिए, निक्षेपण काल में क्या क्या होता है ना। तो अपक्षय और उसका परिवहन और निक्षेपण, है ना। तो ये पढ़ लीजिए। चाहे अक्षय में क्या होता है कि धीरे धीरे जब पानी का बहाव जहाँ तेज होता है और बार बार वहाँ पे जब ठोकर लगती है पानी की, तो वो हिस्सा क्या होता है, पत्थर का टूटता जाता है ना। कहीं भी बार बार यदि चोट लगी तो पत्थर क्या होगा, धीरे धीरे घिसेगा, तो अपक्षय होता है। अब निक्षेपण मतलब जो नदी जो अपने साथ कंकड़ वगैरह जो बहा के ले जाती है, जो स्थान को बना लेते हैं, जो आकृति बन जाती है, वो निक्षेपण कहलाता है। तो निक्षेपण के अंतर्गत ये 5 प्रमुख प्रकार की आकृति बनती है। कौन कौन सी, जलोढ़, गोकुल झील, तटवन और बाढ़ का मैदान, डेल्टा और ज्वारंधमुख, या क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा और डेल्टा के बाद फिर ज्वारंधमुख और एक्चुअली, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कितना, 5 प्रकार के। तो ये इसके बाद एक आपका ये समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बार पढ़ते हैं, अगले उसमें पढ़ाएंगे आपको हिमानी। हिमानी क्या होता है, हिमानी के कार्य, है ना। इसलिए आज हमने यहाँ इसको समाप्त किया है। तो आप इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और सभी बच्चे सुन रहे हैं, यदि वीडियो देख रहे हैं, तो आपस में आपके जो भी फ्रेंड आपके घर के आसपास रहते हैं, उनको भी वीडियो देखने के लिए बोलिए। और वो वीडियो किसी भी समय दे सकते हैं, मतलब यूट्यूब में जाता है तो वो कभी भी उसको दबा के क्लिक करके उसको देखा जा सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब दिन में पापा नहीं है तो मोबाइल नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकते हैं। जब भी वो पापा आए तो उनका मोबाइल लेके वो उसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो आसपास आपके जो भी रहने वाले उनको कहिए और अपनी कॉपी जो है वो कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। और कॉपी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में भेजिए, है ना। ग्रुप में भेजेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आपने कितना काम किया है, कितना नहीं किया। और वैसे ही जो बच्चों की कॉपी कंप्लीट होती जाएगी उसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना काम कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि कोर्स जो है वो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो सभी सुन रहे हैं आप लोग, किरण, आफरीन, सना, संजना, लक्षिता, सभी को इसे हम बोल रहे हैं, कॉपी आप समय पे कंप्लीट कीजिए और उसकी जो है डेली जो है जितना आप कार्य कर लेते हैं उसकी फ़ोटो हमको भेज दीजिए। तो ये आपका समझ में आ गया कि ज्वारंधमुख क्या होता है। अब इसके आगे हम हिमानी पढ़ेंगे, हिमानी क्या होता है, हिमानी के कार्य।